यज्ञ में आहुति देते समय क्यों किया जाता है स्वाहा का उच्चारण? आपने कभी अपने घर में या मंदिर में हवन होते हुए देखा हो तो आपने एक चीज गौर की होगी। जब भी हम किसी देवता के निमित्त हवन में आहुति डालते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ में आहुति देते समय क्यों किया जाता है स्वाहा का उच्चारण? आपने कभी अपने घर में या मंदिर में हवन होते हुए देखा हो तो आपने एक चीज गौर की होगी। जब भी हम किसी देवता के निमित्त हवन में आहुति डालते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है और स्वाहा के साथ आहुति अग्नि में डाली जाती है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? देवताओं की आहुति अग्नि में ही क्यों डाली जाती है? ये स्वाहा कौन है? इसके अलावा जब हम पितरों को आहुति देते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आज इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। एक बार की बात है, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि उनकी भूख शांत नहीं हो रही है। ऐसे में ब्रह्मा जी को अचरज हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने मृत्यु लोक में यज्ञ की आहुति के रूप में आपके भोजन की व्यवस्था की है और मुख के रूप में अग्नि देव को नियुक्त किया है। ऐसे में आपको भोजन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? अग्नि देव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे अपनी बात कही। अग्नि देव ने कहा, प्रभु, मैं देवताओं को दिए जाने वाले भोजन का मुख तो बन गया हूँ, लेकिन मैं उन तक भोजन पहुँचाने में असमर्थ हूँ। अग्नि देव की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कुछ विचार किया और उन्होंने देवताओं को भोजन प्राप्त करवाने का प्रबंध किया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की बेटी स्वाहा से अग्नि देव का विवाह करवाया और स्वाहा ने देवताओं का भोजन प्राप्त करवाने में अग्नि देव की सहायता की। मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच में स्वाहा ने एक सेतु का काम किया। इसके बाद देवताओं को अग्नि देव और स्वाहा की कृपा से भोजन प्राप्त होने लगा। इसलिए यज्ञ में अग्नि जरूरी है, क्योंकि अग्नि देवताओं का मुख है और स्वाहा बोलकर ही आहुति अर्पित की जाती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही देवताओं को भोजन प्राप्त होगा। अगर आपने आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं किया तो देवता को भोजन नहीं मिलता। अब एक बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि पितरों को दिए जाने वाले भोजन में स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ स्वधा बोला जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल दक्ष ने अपनी एक पुत्री स्वधा का विवाह पितरों से किया था, इसलिए देवताओं और पितरों दोनों के भोजन की व्यवस्था अलग है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम अपने पितरों के निमित्त भोजन रखते हैं तो स्वाहा नहीं बल्कि स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है।